विवाद जो कर रहे हैं वो सबसे पहले अपने दिमाग का विकास कर लें। सरकार का फिल्म से क्या लेना देना? मोदी जी ने फिल्म बनाई है, आपके मजबूरी क्या है? ये पठान फिल्म के समर्थन में क्यों? अगर मैं फैक्ट हटाइए ना भगवा, क्यों आपको भगवा बेशरम रंग लगता है तो हटाइए भगवा। आप भूल में मत रहना, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, शांत हूँ तो सुदामा हूँ, रूठा ना तो रावण भी बन सकता है। आप हमें धमकी दे रहे हैं। मैंने कौन सी आपको धमकी दी? मैं आपको बता रहा हूँ, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, जनता के मुद्दों की पत्रकारिता करें। शाहरुख खान के लीला में इतने मग्न हो गए कि आपको धर्म से, सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं। आप जाएंगे परिवार के साथ दीपिका की बिकनी देखने, आप जाएंगे दीपिका की बिकनी। आपके धुएं उड़ जाते हैं। हरा कलर क्या आपके बाप का है? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हनुमान भक्त पंडित मोहित गौर मौजूद है। एक विवादित चेहरा इनको कह लें, क्योंकि देश भर में सनातनी जो है इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। वही ये चेहरा, जिसे आप थोड़ा गौर से भी देखिएगा, फिल्म के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं हम फिल्म देखने जाएंगे और पठान फिल्म सुपरहिट होगी। क्या मजबूरी आन पड़ी फिल्म का विरोध कर रहे हैं भगवाधारी? मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। फिल्म का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आप बताइए किस वजह से नहीं करना चाहिए? भगवा का अपमान हुआ। जो भगवा आप जो है गर्व से लगाए हुए हैं, इसी भगवा को बेशरम रंग कहा गया है। कहाँ लिखा है? लिखा नहीं, गाना नहीं सुने क्या? मैं सुनाऊं तो क्या बोले बन रहे हैं सुनिए, वहां पे कोर्ट है क्या कि भगवे को बेशरम रंग बोला गया है? अगर कोर्ट में है तो आप मुझे बताइए। बेशरम रंग गाना चल रहा है, दीपिका पादुकोण भगवा पहनी हुई है। गाने का नाम जो है वो बेशरम रंग है, पहली बात है ना। उसमें भगवे के रंग को ही नहीं बोला गया, उसके अंदर तमाम कलर इस्तेमाल हुए हैं और उन तमाम कलर के अंदर एक भगवा भी है। दूसरी बात आपकी कि विवाद जो कर रहे हैं है ना, वो सबसे पहले अपने दिमाग का विकास कर लें, क्योंकि जो मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि असल में उनके पास मुद्दा नहीं है कोई इस टाइम पे कि हिंदू मुस्लिम कैसे हो। हिंदू मुस्लिम करवाने से ही उनकी रोजगार चलेगा, जब रोजगार चलेगा तो उनको काम मिलेगा। क्योंकि असल में इस टाइम पे देश के अंदर जो बेरोजगारी का जो स्तर है चरम पे है, नंबर 1 पे है ना। सरकार को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए था, पर सरकार के जो पिट्ठू हैं वो आजकल बायकॉट में खेलने लगे है ना। और बायकॉट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार बीच में सरकार आंकड़े मत गिनाइए। आप हमें ये बताइए, जब 100 करोड़ एकजुट है तो आप क्यों छिटक रहे हैं? क्यों आंकड़े क्यों ना गिनवाऊं? सरकार का फिल्म से क्या लेना देना? मोदी जी ने फिल्म बनाई है, आप मुझे बताइए। मोदी जी ने बनाई नहीं है। तो आपके सरकार से पैसे लेके आए हैं क्या? आपके सरकार से कमीशन ले रखी है क्या? मुझे लगता है कि पीआरबी जो है कमीशन लेके खड़ा है इस टाइम कोई पे। कमीशन नहीं ले रहा। आप आपसे बात करते हैं, फिल्म पे आप पहुंच जाते हैं मोदी जी के। आपने कमीशन ले रखा है सरकार से, जब भी आप ऐसी बात करें। आपके मजबूरी क्या है? ये पठान फिल्म के समर्थन में क्यों? अगर मैं फैक्ट हटाइए ना भगवा, क्यों आपको भगवा बेशरम रंग लगता है तो हटाइए भगवा। आप होते कौन है मुझे कहने वाले? आप है कौन? आप है कौन? हटा दो मोहित गौर, भगवा आप हटा दो। आप आप लोग फर्जी हनुमान भक्त खुद को कहते हैं। आप है कौन? आपके सर्टिफिकेट बांटने वाले हो क्या? आपके सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो? आप मुझे अपनी जेब में दिखाओ। भगवा क्यों पहनो? आप भगवा क्यों पहनो? भगवा बेशरम रंग है तो आप क्यों लगाए हुए हो? क्यों आपका है क्या? आपका है या आपका है या सरकार के बाप का है? पहले मुझे बताओ किसका है? आप होते कौन हो? सनातनियों का भगवा है, सनातनियों का। देखिए मेरी एक बात सुनिए, जैसे ढोंगी दानिश अंसार, ढोंगी जिनको आपको बोलना था आप उनको तो ढोंगी बोल नहीं पाए। और दूसरी बात मैं आपको बोल दूं, देखिए इस भूल में मत रहना, ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, शांत हूं तो सुदामा हूं, रूठा ना तो रावण भी बन सकता है ना। तो ये मत सिखाइए कि कब क्या बोलना है कब क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपकी हकीकत में हैसियत नहीं है जनाब। आपने शाहरुख खान के लीला में इतने मग्न हो गए कि आपको धर्म से, सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं है। कौन लीला में मतलब कि मदहोश हो रहा है? मुझे लगता है कि आप मोदी जी की तारीफ के लिए है ना, आपने सोचा होगा मैं तारीफ करूंगा है ना। मोदी जी कहाँ बीच से आ गए? आप बताइए। क्यों नहीं आएंगे? शाहरुख खान आप खान गैंग से है क्या? नहीं खान गैंग से है क्या? आप हैं कौन? आप कौन से गैंग आप से? कौन है? खान गैंग से नहीं, क्या? इसमें गैंग कहां से चल गया? देखिए आप गौर से देखिए दर्शकों, ये वही पत्रकार लोग हैं, ये वही बुद्धिजीवी हैं कि ये बुद्धिजीवी नहीं रहे, अब इनकी बुद्धि का हनन हो चुका है कि अगर इनसे अगर कोई सही बात करो तो सत्य को तो दिखाने से रहेंगे। क्योंकि इनकी जो सस्ती टीआरपी है ना, सस्ती टीआरपी के लिए सर जनाब मेरी बात सुनिए, आप जो है धर्म से विपरीत जा रहे हैं। टीआरपी तो आप कमा रहे हैं, हम कहाँ टीआरपी कमा रहे हैं? गंगा जमनी की तहजीब तो यही कहलाती है कि साथ खड़े हो जा रहे हो। हम तो बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं साथ खड़े? हम साथ नहीं खड़े, साधु संतों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप मुझे बताइए कि भगवा पहन के है और साधु संत जो कहलवाने का काम कर रहे हैं, क्या वो अश्लीलता देखेंगे? साधु संत के पास ये काम रह गया है? तपस्या कौन करेगा? योग कौन करेगा? आराधना कौन करेगा? ये सब साधु संत के काम है, ये आम जनता के काम नहीं है। और आज के समय के अंदर साधु संत जो हैं इतने बेरोजगार हैं और
रोजगार तो ये संत करते ही नहीं, खैर, है ना। वो इतने खाली हैं कि उनको अगर आराधना करने को बोला जाए तो वो दीपिका पादुकोण की बिकनी देखेंगे, अगर उनको कुछ बोला जाए तो वो अश्लीलता देखने के लिए जाएंगे। अगर साधु संत का कर्तव्य अश्लीलता है क्या, अश्लीलता फैलाना है क्या? आप मुझे बोलिए, क्या साधु संत छोड़िए, ये जितने भी भगवाधारी हैं, और आप मेरी बात सुनिए दानिश अंसार, आप उनके साथ हैं जिन्होंने उपरवाद फैलाया, जिन्होंने भगवा पहन के मॉल के अंदर तोड़फोड़ करी, पोस्टर जलाए, आप उनके साथ हैं और आप गुनहगारों के साथ खड़े हैं दानिश अंसार। विरोध करना गलत है क्या? विरोध का विरोध, ये विरोध है, विरोध का तरीका गलत हो सकता है, विरोध तो गलत नहीं। आप एक बार अपने कैमरे पे आप बस एक बात ये बोल दीजिए कि हाँ मैं उनके साथ हूं। आप बोलिए एक बार। विरोध, ये लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, विरोध कर सकते हैं आप। मॉल फूकना लोकतंत्र है? कौन सी लोकतंत्र की धारा में लिखा है सर, मुझे बताइए जरा, कौन सी संविधान की धारा? का तरीका गलत है, वही बार बार कह रहे हैं आप। विरोध अभी शांत लोकतंत्र के आधार पे आप विरोध, अभी आपने लोकतंत्र के तरीकों पे विरोध कीजिए। आपने अभी खुद बोला, देखिए मैं तो लोकतंत्र के तरीके पे अपनी बात को रख रहा हूं, और जो फूक रहे हैं आप उनके साथ हो, जो मॉल को फूक रहे हैं, मॉल के अंदर उपरवाद फैला रहे हैं, वो फर्जी भगवाधारियों के साथ आप हो, और आप अपनी पेटी उठा के मेरे पास आ गए। मेरे पे ये मतलब, मेरे को जो इंसान संविधान पे अपनी देखिए, संविधान पे जो अपने आप को मानता है, संविधान को मानने वाला व्यक्ति, जो संविधान के तहत के अंदर मैं किसी चीज का, सनातनी है कि नहीं आप ये बताओ पहले। आप कौन है? सनातनी है, बिल्कुल है, इसमें क्या शक है? और पहली बात देखिए, और मैं सारे अंधभक्तों को बोल देना चाहता हूं, और खास तौर से आप जैसे गोदी मीडिया वालों को बोल देना चाहता हूं, आप होते कौन है? अगर हल्की सी आप लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट हो जाती है ना, आप लोगों को चुन्ने काटने लगते हैं कि आप तुरंत ही जो धर्म के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, आपको वो अंधभक्त लगते हैं। ये कौन से धर्म वाले? धर्म बचाने वाले लोग। ये पता है कौन है? ये कट्टर नहीं है, ये कट्टर नहीं है सर। ये पता है कौन है? ये बेरोजगार है, इनको रोजगार नहीं है। मोदी जी ने इतनी लंबी लंबी बातें खींची थी, है ना, कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। ये वही 2 करोड़ युवा हैं जो खाली बैठे हुए हैं और जो बॉयकॉट खेल रहे हैं। वरना आप मुझे बताइए कि युवा के पास के ये काम रह गया है? अगर अभी मैं आंकड़े के ऊपर बात करूंगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा, उनका कहना है धर्म बचेगा तब तो कुछ होगा, पहले आप धर्म बचाइए। दानिश अंसार अभी ये बात बोलेगा कि आंकड़ों पे बात कर रहे हो, क्या मैं भी अंधभक्त बन जाऊं क्या कि मैं आंकड़ों पे बात ना करूं? हाँ, और आप बोल रहे धर्म बचाओ, धर्म बचाओ। कौन सा धर्म बचाऊं भाई? धर्म बचा हुआ है बॉलीवुड, जहां से सनातन धर्मों के खिलाफ फिल्में बनती है, बात उसकी चल रही है अभी, सरकार की बात नहीं। धर्म बचा हुआ है। और ये है ना, जो चश्मा जो पहन के आते हो आप, है ना दानिश अंसार, जो तुम चश्मा पहनते हो उसको उतार दो। ये भक्ति का चश्मा जब तक नहीं उतारोगे ना, तो आप ऐसी पत्रकारिता करोगे। और देखिए, सरकार किसी के बाप की नहीं, सत्ता आती है और जाती है, ये बात याद रखना। जब सत्ताएं जाएंगी, आप हमें धमकी दे रहे हैं। मैंने कौन सी आपको धमकी दी? मैं आपको बता रहा हूं, सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, जनता के मुद्दों की पत्रकारिता करें, जनता के असल मुद्दों की हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले हैं, अगर किसी की भावना आत हुई उनके साथ खड़े हैं। कौन सी तहजीब वाले हैं आप? मुझे तो लगता नहीं आप कोई सी तहजीब वाले हैं। आपके बोलने से ही नहीं लग रहा मुझे आप तहजीब वाले हैं। अगर मैं वही बात पे आ रहा हूं, आपसे अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो आप क्या महंगाई है ही नहीं, तो मैं भी कहता हूं महंगाई नहीं है भाई साहब। मोदी विरोध में पठान फिल्म का समर्थन करना क्या जरूरी है? कीजिए, मोदी को गाली दीजिए, आप कीजिए मोदी का विरोध। देखिए, लेकिन आप मोदी के विरोध में इतनी मजबूरी कहां से आई कि आप सनातन धर्म के खिलाफ जाकर फिल्म का समर्थन करेंगे? पहले दानिश अंसार सलीके में आओ, सलीके में आओ। ये पत्रकारिता का लेवल नहीं है। ये आपकी और जो ऑडियंस है ना, सब देख रही है कि आप कमीशन लेके बैठे हो। आपने सरकार से कमीशन, आपने फिल्म हिट करा, देखिए मैंने किसी से कभी पैसा, और देखिए अगर मैंने कमीशन लिया होता ना, तो मैं अभी फिल्मों का प्रमोट करने के लिए होता। मैंने कोई कमीशन नहीं लिया, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रंगों के ऊपर ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा असल मुद्दों पे चलेगा, देश चलेगा गरीबी मिटने पे चलेगा। परिवार के साथ दीपिका की बिकनी देखने आप जाएंगे? दीपिका की बिकनी परिवार के साथ दीपिका की बिकनी, युवाओं को रोजगार के लिए देश चलेगा। नहीं, क्यों नहीं गिनवाऊं? फर्जीवाड़ा हमारे सामने मत करो। आप सुनो, आप जाएंगे परिवार के साथ दीपिका की बिकनी देखने? आप जाएंगे दीपिका की बिकनी? आपके धुएं उड़ जाते हैं, आपके धुएं उड़ जाते हैं जब मैं आंकड़ों पे आता हूं, क्योंकि आपके पास तो छोड़िए, जो सरकार के पिट्ठू हैं उनके पास जवाब नहीं है ना। और आपके पास जब जवाब ही नहीं है तो आप फिर कहां पे आओगे? बिकनी 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 बिकनी। अरे आप बिकनी बिकनी करना बंद करो और चैनल पे ये दिखाना बंद करो। आपका चैनल को बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं और बहुत लोग देखते हैं। ये बिकनी बिकनी करना बंद कर दो। बिकनी अगर पहन ली तो क्या हो गया? क्या हो गया आप मुझे बताइए। हाथ नहीं हुआ भावना? कौन सी भावना आहत होगी? किस चीज के लिए होगी? क्या रंग क्या किसी के बाप की जागीर है? बताइए आप मुझे। हरा कलर क्या? आज चलिए आप मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं आप, हरा कलर क्या आपके बाप का है? बताइए आप मुझे।
तो ये जो विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो क्या ये लोग देखिए, ये लोग सस्ती राजनीति करना चाहते हैं, है ना। इन लोगों के पास काम नहीं है। ये लोग वो हैं जो इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता जो है हमारे देश की, है ना, जो एकता और अखंडता है, उसको तोड़ना चाह रहे हैं। ये लोग नफरत फैलाना चाह रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं, है ना, जब देश के अंदर, है ना, एक भगवादारी ने बलात्कार कर दिया, उसके ऊपर नहीं बोले। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आज अश्लीलता का, है ना, किसी बच्चे को नहीं पता था कि पिक्चर में ये भी है ना। आज से पहले कितनी पिक्चरें आई, है ना। और देखिए, देश क्या पिक्चरों पे चलेगा अब? देश क्या अब क्या रंगों के विरोध पे चलेगा अब? क्या देश के अंदर क्या हर कोई करोड़पति बन गया? शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। ये दिखाने में आपको शर्म नहीं आती कि 140 करोड़ की जनता के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जीवित है, पर आपको क्या दिख रहा है? आपको बिकनी दिख रही है ना। आपको क्या दिख रहा है? देश का जो युवा है वो बेरोजगार है, पर आपको क्या दिख रहा है? बिकनी दिख रही है। अगर आपसे मैं बोलूं कि मोदी जी ने खुद ने बोला था कि 14 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आऊंगा, वरना फांसी पे, चौक पे, चौराहे पे फांसी पे चढ़ा देना। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप हकीकत दूसरा डिबेट करेंगे आपकी नहीं आपने अपनी जेबें भर रखी हैं। आपने अपनी बात जेबें करेंगे। भर रखी हैं। अरे आपने अपनी जेबें भर रखी हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा। टॉपिक को गुमराह जब आपने जेब भर रखी है तो जब तो आप मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप फिर कहेंगे कि आंकड़े लेके आ गया। अगर आंकड़े नहीं लेके आऊं तो कि यहाँ पे बेवकूफ बन के खड़ा हो जाऊं? बेवकूफ बन के आज पठान पे फिल्म बना, कल खिलजी पे फिल्म बनेगा, परसों अकबर बाबर पे फिल्म बनेगा। अब आपसे मैं एक बात बोलूं, और हकीकत में दानिश अंसार, आपकी हैसियत नहीं है कि गॉडसे पे पिक्चर बन गई और आपके मुंह से एक भी आपने अगर एक भी अपने चैनल पे एक भी खबर चलाई हो कि गांधी के देश के अंदर कि गॉडसे पे पिक्चर क्यों बन रही है, आप बताइए। अरे पठान तो अफगानिस्तानी होते हैं, आपको पठान पसंद आ रहा है? सर मेरी बात सुनिए, मैं गॉडसे की बात कर रहा हूं अभी। आपने दिखाया कोई भी? मैंने आपका चैनल देखा। गॉडसे पे कौन सी फिल्म आ रही है? क्यों 26 तारीख में रिलीज हो रही है? अच्छा। गॉडसे और गॉडसे वर्सेस गांधी करके एक पिक्चर आ रही है। आपको ये नहीं पता? आपको इसलिए नहीं पता ना क्योंकि आपने भी अपनी आंखों पे बिकनी पहन रखी है। आपने चश्मा नहीं पहन रखा, अब आपने भगवा कलर की बिकनी पहन रखी है। और देखिए आपने क्या बोला मुझे, आपने मुझे क्या बोला कि पठान। मीडिया को दोष दे देना, मीडिया को गाली देना, मोदी को गाली देना, यही आपका काम रह गया। आप फर्जी तरीके से भगवा लगा लेंगे, टीका लगा लेंगे, यही आपका काम है। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, सस्ती टीआरपी छोड़िए आप मुझे। देखिए मैं आपको फिर मैं एक बात बोलता हूँ, और ये बात धमकी देंगे बहुत नहीं, मैं बहुत विनम्रता से बोलता हूँ कि आप देखिए, आप पहली बात, आप ना यहाँ के मतलब कि आप कुछ हैं, है ना, आपसे एक मीडिया वाले हैं। आप होते कौन है मुझे सर्टिफिकेट देने वाले, और आप मुझे फर्जी बोलने वाले कैसे लगते हैं? आप मुझे फर्जी कैसे बोल सकते हैं? आप ये भगवा क्यों पहने हो? भगवा हटाइए ना, फिर भगवा उतार दीजिए। आप आज भगवा उतार के यहाँ रखिए, यहाँ रख दीजिए। आप साइड में रखिए, भगवा उधर रखिए। चलिए चलिए, भगवा उधर रख दीजिए। मेरी बात सुनिए, क्या राइट है? राइट है, मेरे पास राइट है, मैं कुछ भी पहनूं। मेरे पास फ्री टू स्पीक का राइट है, मेरे पास फ्री टू हर चीज का राइट है। मेरा मन, मैं कुछ भी पहनूं, है ना। आप होते कौन है? आपसे तो इतना गर्म हो गया। शाहरुख खान बेशरम रंग बोल दिया, गर्म नहीं हुए हैं। हम कह दिए भगवा रख दो तो लोकतंत्र और संविधान सब आ गया। ये लोग वो हैं जो कमीशन लेके आए हुए हैं, है ना। ये लोग वो हैं जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। भगवा नहीं रखेंगे, नहीं, क्यों उतारूंगा? क्यों उतारूंगा मैं क्यों उतारूंगा? आप मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। पठान देखने जाना है ना आपको? भगवा के साथ पठान देखेंगे आप? भगवा के साथ पठान देखेंगे? मैं बिल्कुल देखूंगा। आप मेरी बात सुनिए एक बार। अगर मैं उतारने पे आया ना, आप तो मेरा भगवा उतारने की बात कर रहे हैं। अगर मैं उतारने पे आया दानिश अंसार, तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, मैंने आपकी कितनी उतार दूंगा। क्योंकि धमकी देखिए, यही दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जनता के असल मुद्दों पे बात कर रहा हूं, तो इनको धमकी लग रही है। बिल्कुल, मैं आपको धमकी दे रहा हूं। अब मैं शाहरुख खान के किस तरह के फैन हैं? नहीं, मैं शाहरुख खान की वजह से धमकी नहीं दे रहा। मैं शाहरुख खान का फैन ही नहीं हूं। मिल गया शाहरुख खान का। मैं शाहरुख खान का फैन ही नहीं हूं। मैं सच्ची बोलूं, मैं फैन अजय देवगन को हूं। आपको एक बात बता दूं, मैं धमकी आपको इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि आपका जो कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य से भटक रहे हो। आपका कर्तव्य है जनता की आवाज उठानी। अब आपको देखिए, आप भी अंधभक्त हो साहब, ये गोदी मीडिया हो। अंधभक्त तो बहुत हैं, गोदी मीडिया हो आप। आपको ना महंगाई दिखती, ना बेरोजगारी दिखती, ना आपको जीएसटी दिखता, ना आपको जो जनता है। अब जनता को आप मजबूर कर रहे हैं। शाहरुख खान कह रहे हैं मौसम बिगड़ने वाला है, तो देश का मौसम बिगाड़ने वाले शाहरुख खान कौन होते हैं? देखिए, शाहरुख खान उसके अंदर फौजी भी बना है, तो क्या आप उसको क्या बनाना चाह रहे हो? आप फौजी है वो, बताइए आप मुझे। फौजी है, आप करिए टिप्पणी, आप करिए टिप्पणी, करिए टिप्पणी। आप फौजी है वो, फौजी है वो। आप इस देश के हैं या नहीं है? आप एक फौजी, मतलब फौजी का तो सम्मान है, तो वो फौजी के ऊपर ही पिक्चर बनी है। तो यानी आप किस चीज का वो कर रहे हैं विरोध? आप बताइए मुझे। आप देश जो इतना विरोध कर रहा है, युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं, 100 करोड़ एकजुटता की बात कर रहे हैं। ये वही युवा है जो भटका हुआ है, ये वही युवा है जो भटक चुका है ना। और हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि इस युवा को इकट्ठा करना, ये जो भटक रहा है ना। और अगर मैं आपसे बोलूं अभी, है ना,
कि आपने रंगों की बात कर ली, है ना। आपने पहले इन जैसे गोदी मीडिया चैनलों ने और जैसी जो नेशनल मीडिया की जो गोदी मीडिया चैनल है ना, इस देश की सरकार ने पहले इस देश को बांटा धर्म पे, फिर बांटा आप रंगों पे। और देखिए वो दिन दूर नहीं है जब केले के पत्ते पहन के हम लोग, है ना, और वो पहन के घूमेंगे, उसको बोलेंगे वाह वाह मोदी जी वाह, विकास हो गया है। चलिए देखिए, ये जो है मोहित गौर हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया में इनकी कई वीडियोस, क्लिप आप उठा के देखिएगा, बड़ी वायरल होती है। खुलकर पठान फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, लोकतंत्र है, देश में आज़ादी मैं है। देखने भी जाऊंगा, तुम्हें भी लेके जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल लेके जाऊंगा। तो फैन भी नहीं है शाहरुख खान के, फिर क्यों देखेंगे आप? क्यों नहीं देख मोदी सकते? विरोध में देखेंगे। अरे मैं समर्थक, मोदी विरोध में देखिए देखेंगे। मैं देखिए मैं पिक्चर का मैं समर्थक इसलिए हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिक्चर का समर्थक इसलिए हूँ क्योंकि उसका जो बेफिजूल का जो विवाद बना दिया गया है ना। देखिए अगर भक्तों का भी मिर्ची लग जाएगी और उनको जरूरत है, उनको अपने चुन्ने कटवाने की जरूरत है, वो इसलिए है क्योंकि कोई भी मुद्दा उठा दो, चलिए, ठीक कभी है। भी कोई भी मुद्दा उठा चलिए, दो। इनकी तारीफ थोड़ी सी करनी बनती है यहाँ पे कि तमाम जो सवाल होते हैं, मीडिया का काम है कि जो सवाल है जिसके सामने खड़े हो उसके सामने विपक्ष की भूमिका में रहे और सवाल करे। और हमने वही काम किया, मीडिया का फर्ज निभाया और इनसे तमाम सवालें की और बड़ी बेबाक तरीके से तमाम सवालों का जवाब दिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।